हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक्स। जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री को कवर। मेडिवल हिस्ट्री में हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर पर पहुंचते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखिए, हम मेडिवल हिस्ट्री में अरब इन्वेजन, उसके बाद तर्किश इन्वेजन में हमने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ चुकी है। हम हमने पढ़ा कि महमूद गजनबी ने कैसे इंडिया पर अटैक करा, यहाँ पर प्लंडर किया, यहाँ पे लूट पाट करी और चले गए। फिर उसके बाद जो है, जो दूसरे तर्किस आए जिन्होंने अटैक करा, मोहम्मद गोरी थे। मोहम्मद गोरी 1175 के आसपास इंडिया पर अटैक करते हैं। और हमने इसमें पढ़ा इंपॉर्टेंट चीजें, बैटल ऑफ तराइन के बारे में पढ़ा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। उसके बाद हमने पढ़ा जो मोहम्मद गोरी था, उसने अपने पूरे एम्पायर को अपने 4 मेन स्लैब्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। उसी में से उनका एक स्लैब था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिया था पंजाब, ये सॉरी, लाहौर का रीजन दिया था। ठीक है, जहां पर उसने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्लैब डायनेस्टी की क्या करी, स्थापना करी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? 1206 से 1290 तक स्लैब डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था। इसको किसने फाउंड किया था, मतलब इसके फाउंडर कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये स्लैब था। किसका स्लैब था? ये मोहम्मद गोरी का स्लैब था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर वाला रीजन दिया था। ठीक है, और ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी। कौन सी डायनेस्टी? स्लैब डायनेस्टी, पहली मुस्लिम डायनेस्टी थी। और इसको ममलूक डायनेस्टी के भी नाम से जानते हैं। हम ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, और हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा कि इसका रूलिंग पीरियड कब से कब तक था। इसका रूलिंग पीरियड 1206 से 1210 तक था, और इसने 6 साल रूल करा था। ठीक है, और जो जब 1194 में बैटल ऑफ चंदावार हुआ था, बैटल ऑफ चंदावार किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था और जयचंद हार गया था। इस बैटल ऑफ चंदावार में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में, इसके नाम पे जो ऐबक लगा है, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ मून। क्या? गॉड ऑफ मून। और इसने ही अपने कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाई थी? पर्सियन को बनाई थी, अपने कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज को। और इसने क्या किया था? कई सारे टाइटल लिए थे, जैसे लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला। सिपा सलार, इसने सिपा सलार की उपाधि ली थी। ये पहला शासक था स्लैब डायनेस्टी की जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ठीक है, ये सिपा सलार के मतलब उसके टाइटल के साथ रूल करता था। और इसने पील बख्श की भी उपाधि ले रखी थी। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। ठीक है, इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया? इसने दिल्ली से कैपिटल को कहाँ रिमूव करा, कहाँ पे स्थानांतरित करा? लाहौर करा। कहाँ पे? लाहौर। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी पोलो खेलते टाइम। पोलो या चौगान खेलते टाइम घोड़े से गिरकर किसकी डेथ हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब हुई थी इसकी डेथ? 1210 में। और इसका टॉम कहाँ पे है? इसका मकबरा लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है इसका मकबरा। हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आज हम स्लैब डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे, तो पीछे से रिलेट कर पाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इसने जो है, अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट के बारे में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। 1194 में इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, 1199 में कुतुब मीनार बनना स्टार्ट हुआ। देखो, कुतुब मीनार बनना तो स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, लेकिन इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। ये फाइनली कब कंप्लीट हुआ था? बनके कंप्लीट हुआ था ये 1229 में फाइनली बनके कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है,
और इसने कुतुब मीनार क्यों बनवाया था? पहली बात तो ये रिलीजियस पर्पज से बना था कुतुब मीनार। इसने किसके सम्मान में कुतुब मीनार बनवाया था? इसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी इसके गुरु थे, जिसके सम्मान में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है। और कुतुब मीनार किसके द्वारा कंप्लीट किया गया था? इल्तुतमिश। कब? 1229 में। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर है। ठीक। फिर फिरोज शाह ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। इसकी टॉप स्टोरी, मतलब इसकी टॉप स्टोरी बनी थी ऑलरेडी, लेकिन बिजली गिरने की वजह से वो टूट गई थी, जिसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। फिर उसके बाद इसको सिकंदर लोदी ने फिर से इसकी मरम्मत करवाई थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हुई तो स्लैब डायनेस्टी या फिर दिल्ली सल्तनत में दो रूलर हुए। पहला, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बेटा था, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद आराम शाह ने खुद को राजा घोषित कर दिया और 1 साल तक रूल करा। फिर बैटल ऑफ जूड होता है। बैटल ऑफ जूड आराम शाह और ये जो इल्तुतमिश था, ये इल्तुतमिश क्या था? इल्तुतमिश पहली बात तो स्लैब था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और सन इन लॉ भी था। ठीक है। तो लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लैब और सन इन लॉ जो कि इल्तुतमिश था, ये और आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, इनके बीच में बैटल ऑफ जूड होता है। बैटल ऑफ जूड किसके बीच में हुआ? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। कब? 1211 में, जिसमें इल्तुतमिश बैटल को जीत जाता है और वो क्या बन जाता है? सुल्तान बन जाता है। सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। स्लैब डायनेस्टी का दूसरा सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। और ये एक्चुअल फाउंडर है। क्या है? एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी। देखो, फाउंडर और एक्चुअल फाउंडर में डिफरेंट होता है। देखो, एक्चुअल फाउंडर हम किसको बोलते हैं? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लैब डायनेस्टी की स्थापना करी, लेकिन उसने बहुत सारे काम करे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं करे। स्लैब डायनेस्टी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करे हैं तो इल्तुतमिश ने करे हैं, जिसकी वजह से इल्तुतमिश को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लैब डायनेस्टी बोलते हैं। चलते हैं आगे। देखो, अब इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश का रूलिंग पीरियड कितना था? 1211 से 1236 तक था। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासक था। रजिया सुल्तान इनकी बेटी थी, उसके बारे में ही बात करेंगे। देखो, इल्तुतमिश एक इल्वरी तुर्क था। क्या था? इल्वरी तुर्किस था। और इसको हम एक्चुअल फाउंडर मानते हैं। किसका? स्लैब डायनेस्टी का। स्लैब डायनेस्टी का एक्चुअल फाउंडर कौन था? इल्तुतमिश था। एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। देखो, इसके पहले महमूद गजनवी आया था, उसने सुल्तान की उपाधि ली थी, लेकिन उसको ऑफिशियल उपाधि किसी ने नहीं दी थी। और जो स्लैब डायनेस्टी का पहला रूलर हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। वो सिपा सलार के रूप में क्या करता था? वर्क करता था। ठीक है। इसके बाद जब इल्तुतमिश आता है तो ये लेता है सुल्तान की उपाधि, और ये पहला सुल्तान बन जाता है किसका? इंडिया का ऑफिशियल, क्योंकि इसको सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं ने दी थी। 1229 में इसने लाहौर से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करा। आपको पता है लाहौर किसने कैपिटल बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। फिर लाहौर से दिल्ली किसने शिफ्ट करा? इल्तुतमिश ने। ठीक है। इसने कई कॉइन्स चलाए, जिसमें टंका, जो सिल्वर कॉइन थे, मतलब जो चांदी के सिक्के थे उनको टंका कहा जाता था, और जो कॉपर के, जो तांबे के सिक्के थे उनको जीतल कहा जाता था। ठीक है। इसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करा। देखो, इक्ता सिस्टम क्या था? देखो, इक्ता सिस्टम एक ऐसा था, जैसे अभी कोई ऑफिशियल होता है, ठीक है, कोई ऑफिशियल होता है तो उसको हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। तो उस टाइम पे वो सैलरी नहीं देता था, बल्कि एक पूरा प्रांत दे देता था, एक पूरा एरिया दे देता था, और कहता था कि तुम यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से क्या करें, यहाँ से आप यहाँ के जो टैक्स है उसको कलेक्ट करें। ठीक है। तो इसी को इक्ता सिस्टम कहा जाता है। और उस प्रांत के जो हेड होंगे, जिसको ये प्रांत दिया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इक्तेदार।
क्या बोला जाएगा? इक्तेदार। समझ में आया? और इसने तुर्कगानी, चहलगानी या दल चालीसा का भी क्या करा? फॉर्मेशन करा। दल चालीसा एक ऐसा ग्रुप था जिसमें इसके जो बिलीव मतलब कोई जो ऑफिशियल जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा बिलीव कर सकता था, उन लोगों का ये एक क्या था? दल चालीसा एक ग्रुप था। मतलब कि कोर्ट की सबसे पावरफुल एंड जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं, मतलब जिसपे इल्तुतमिश बिलीव कर सकता था, उनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते थे? तुर्कगानी, चहलगानी या फिर दल चालीसा। समझ में आया? उसके बाद ये हम पहले ही जान चुके हैं किसने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था उसको 1229 में कंप्लीट कराया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बैटल इसने लड़ा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हमने पढ़ा कब? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये कब हुआ? 1191 में हुआ। किसके? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। फिर उसके बाद बैटल ऑफ तराइन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? ये हुआ 1192 में। ये भी किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पहले बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और मोहम्मद गोरी हारता है, और लेकिन दूसरे बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब यहाँ पे एक थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ। वो किसके बीच में हुआ? वो इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज हुआ। देखो, यल्दौज कौन था? यल्दौज भी आपको पता होगा, स्लैब था। ये भी एक स्लैब था। किसका स्लैब था? मोहम्मद गोरी का ये भी स्लैब था। कौन? यल्दौज। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ? 1215 में हुआ। किसके बीच में? इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज, जिसमें इल्तुतमिश क्या करता है? थर्ड बैटल ऑफ तराइन जीत लेता है। ठीक है, देखो इसी के रूलिंग पीरियड में जो है चंगेज खान, जिसको गेंगीज खान भी बोलते हैं, चंगेज खान जिसको तिमुचिन भी बोलते हैं, इसका रियल नेम तिमुचिन था। ठीक है, इसका अटैक होता है कब? 1221 में होता है। कब? 1221 एडी में चंगेज खान का भारत पे अटैक होता है। देखो यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये एक अलाउद्दीन या जलालुद्दीन मंगबरूनी को मारने के लिए आता है, और ये इल्तुतमिश से कहता है देखो भाई तुम उसकी हेल्प मत करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें भी नुकसान पहुंचाऊंगा। और इल्तुतमिश वैसा ही करता है, वो उसकी हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से ये दिल्ली सल्तनत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखो, इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन चारों इनकैपेबल थे। ठीक है, इल्तुतमिश के 4 बेटे थे लेकिन चारों इनकैपेबल थे, जिसकी वजह से इल्तुतमिश अपनी बेटी को दिल्ली का सुल्तान बनाना चाहता था। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान किसको बनाना चाहता था? रजिया सुल्तान को बनाना चाहता था, जो कि इसकी बेटी थी। इसके 4 बेटे थे लेकिन चारों इनकैपेबल थे। दैट्स व्हाई इल्तुतमिश वांटेड टू सी द हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और ये 1236 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ, इसका टॉम कहाँ है? ये दिल्ली में है। कहाँ पे? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में इसका मकबरा बना हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देखो, इल्तुतमिश के मरने के बाद, इल्तुतमिश की डेथ होने के बाद जो है, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हुए वो बहुत ही मतलब बहुत ही लंबे टाइम के लिए नहीं हुए। अगर बलबन को छोड़ दें तब, बस कोई 5 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, ऐसे सुल्तान। तो इल्तुतमिश चाहता तो था कि उसकी बेटी रजिया सुल्तान जो है वो क्या बने? वो सुल्तान बने दिल्ली का, लेकिन उसका जो बेटा था रुकनुद्दीन, वो आमिर और उलेमा। आमिर और उलेमा क्या होता है? देखो, आमिर बोलते हैं रिलीजियस हेड को, उलेमा बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब हेड को। इन दोनों की मदद से रुकनुद्दीन क्या होता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, वो गद्दी पर बैठता है 1236 में। लेकिन रजिया सुल्तान, जनता का सपोर्ट रजिया सुल्तान को मिलता है। रजिया सुल्तान क्या करती हैं? रेड क्लॉथ लेती हैं, मतलब लाल कपड़ा लेके जनता के पास पहुंच जाती हैं जस्टिस के लिए, और जनता उनकी सहायता भी करती है, और जनता की सहायता से
रजिया सुल्तान क्या बन जाती हैं, सुल्तान बन जाती हैं दिल्ली का। इनका रूलिंग पीरियड 1236 से 1240 था। देखो इसका उस टाइम पे जब ये सुल्तान थी तो उस टाइम पे भटिंडा का एक इक्तेदार था अल्तुनिया, और रजिया सुल्तान जब सुल्तान बनती हैं तो ये 1240 में अल्तुनिया रिवोल्ट कर देता है, विद्रोह कर देता है। ठीक है, अब इसके भाई लोग तो वैसे भी नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान क्या बने, वो शासक बने। ठीक है, तो जब वो विद्रोह कर देता है तो इसको सुलझाने के लिए रजिया सुल्तान भटिंडा जाती हैं, जहां पर एक याकूत खान जो कि अमीर अखूर था, जो मतलब कि जो शाही असोसाला होता है उसका हेड था, और लोग कहते हैं इनका प्रेमी भी था, मतलब लोग क्या हिस्टोरियंस कहीं कहीं ये मेंशन मिलता है और एक मूवी भी है कि वो इनका प्रेमी भी था। तो अल्तुनिया याकूत खान को मरवा देता है और रजिया सुल्तान को अरेस्ट कर लेता है भटिंडा फोर्ट में। भटिंडा फोर्ट ये वही फोर्ट है जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी और ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, वहां पर इनको क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है और इनको कहता है या तो तुम मेरे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो रजिया सुल्तान क्या करती है, अल्तुनिया से शादी कर देती है। जब शादी करके वो वापस आ रही होती हैं तो कैथल एक जगह पे बैराम शाह इन दोनों की हत्या करवा देता है। दोनों मतलब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा के बैराम शाह क्या बनता है, ये सुल्तान बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है जो लगभग 4 साल, फिर नसीरुद्दीन आता है, ये 1245 से 1266 तक रूल करता है। फिर उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो है आखिरी हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट शासक था किसका, स्लैब डायनेस्टी का। तो चलते हैं एक एक करके सब के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो सबसे पहले हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को शासक बनाना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान को जनता की सहायता मिलती है, लेकिन इसका जो भाई था रुकनुद्दीन को मिलता है आमिर और उलेमा इनकी मदद। आमिर और उलेमा का मतलब रिलीजियस हेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। ये नहीं चाहते थे कि कोई लेडी दिल्ली की गद्दी पर बैठे, लेकिन जनता का सपोर्ट किसको मिलता है, रजिया सुल्तान को मिलता है। तो 1236 में रजिया सुल्तान क्या बनती हैं, दिल्ली की सुल्तान बनती है, और ये फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली की गद्दी पे, दिल्ली के सुल्तान की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी क्या थी, महिला थी जो बैठती है, मतलब जो सुल्तान बनती है। दिल्ली सल्तनत में पहली रूलर थी ये, जो फीमेल थी। ठीक है, ये हम पहले ही जानते हैं। बहराम शाह को आमिर और उलेमा की मदद मिलती है, और रुकनुद्दीन को भी आमिर और उलेमा पसंद करते थे, और बहराम शाह को भी आमिर और उलेमा पसंद करते थे। बहराम शाह जो कि इसका ही भाई था, एक दूसरा भाई था जिसको आमिर और उलेमा की मदद मिलती है, और उनकी मतलब बहराम शाह इनकी मदद से, और ये चाहते थे कि बहराम शाह क्या बने, शासक बने दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, अब इसके कुछ बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय लोग थे, जैसे एतगीन। एतगीन क्या था, इक्तेदार था कहाँ का, बदायूं का। कहाँ का, बदायूं का इक्तेदार था। अल्तुनिया, अल्तुनिया को हम बता चुके हैं ना, अल्तुनिया इक्तेदार था कहाँ का, भटिंडा का। कहाँ का, भटिंडा का। याकूत कौन था, ये स्लैब था, नौकर था। ठीक है, गुलाम था किसका, रजिया सुल्तान का, और आमीर अखूर था, मतलब शाही अश्वशाला का हेड था। ठीक है, 1240 में अल्तुनिया का रिवोल्ट होता है। 1240 में जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया कहाँ का इक्तेदार था, भटिंडा का, वो रिवोल्ट करता है और रजिया सुल्तान को अरेस्ट कर लेता है भटिंडा फोर्ट में। ठीक है, रजिया सुल्तान को अरेस्ट करता है और याकूत को क्या करता है, किल्ड याकूत खान। याकूत खान को क्या कर देता है, ये मार देता है। ठीक है, और रजिया सुल्तान को भटिंडा फोर्ट में अरेस्ट कर लेता, और इनके पास दो ऑप्शन रखता है, या तो भाई मेरे से मैरिज कर लो या तो मैं आपको मार दूंगा। रजिया सुल्तान दूसरा ऑप्शन चुनती हैं और अल्तुनिया से क्या कर देती हैं, शादी कर लेती हैं। बहराम शाह अल्तुनिया और रजिया दोनों को मरवा देता है, कहाँ पे, कैथल में। कहाँ पे, कैथल में। जब ये दोनों लोग वापस आ रहे थे शादी करके, कहाँ पे, मतलब दिल्ली सल्तनत, तब ये कैथल नामक जगह पे इन दोनों को क्या करवा देता है, मरवा देता है। कौन, बहराम शाह।
और इनका टॉम कहाँ पे बना है? इनका टॉम बना है कैथल में। कहाँ पे? कैथल में। रजिया सुल्तान का टॉम कहाँ पे? कैथल में। हम्म। अब बहराम शाह के बारे में जानते हैं। बहराम शाह का रूलिंग पीरियड 1240 से 1242 तक था। इसने एक पोस्ट को और क्या किया? इंट्रोड्यूस करा, नायाबे मुमलकात। ये क्या होते थे? हेड ऑफ चालीसा होते थे। क्या होते थे? चालीसा के हेड। और पहले इसने किसको बनाया हेड ऑफ चालीसा? एतगीन को बनाया। एतगीन को याद करो, जब रजिया सुल्तान थी तो ये कहाँ का इक्तेदार था? ये बदायूं का था। कहाँ का? बदायूं का इक्तेदार था रजिया सुल्तान के रूलिंग पीरियड में। फिर 1241 में अटैक होता है किसका? मंगलॉइड्स का। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत में। ये पहला अटैक था मंगलॉइड्स का। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत पे, जो कि कब होता है? 1241 में होता है। और 1242 में ही वॉज किल्ड बाय मंगलॉइड्स। समझ में आया? समझ में आया? अब आगे चलते हैं। देखो, जो दूसरा इसके बाद जो बनता है वो मसूद शाह बनता है। मसूद शाह इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है। ये 1242 से 1246 तक रूल करता है। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद बनता है, जिसका रूलिंग पीरियड 1246 से 1266 तक था। ठीक है। इसी के टाइम पे नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे इसका जो वजीर था वो बलबन था। कौन था? बलबन। और इसने बलबन को क्या टाइटल दिया था? उलूग खान। क्या टाइटल दिया था? उलूग खान दिया था। किसको? बलबन को टाइटल। ओके, आगे चलते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट रूलर है किसका? दिल्ली सल्तनत का नहीं, एक्चुअली में स्लैब डायनेस्टी का। ठीक है। बलबन। बलबन का रूलिंग पीरियड 1266 से 1287 तक था। कब तक? 1266 से 1287 तक। इसने टाइटल ले रखे थे जिले इलाही का। इसने कुछ टाइटल लिए, जैसे जिले इलाही का टाइटल, नियामत खुदाई का टाइटल इसने ले रखा था। ये पहला रूलर था स्लैब डायनेस्टी का जिसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई। आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी का मतलब है कि भाई तुम जाओ और अगर इस एरिया को तुम्हें कैप्चर करना है ना, तो किसी को भी मारो, मारो काटो, कुछ भी करो, लेकिन इस एरिया को कैप्चर करो। इसको क्या बोलते थे? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। और इसको किसने स्टार्ट करा था? बलबन ने। ठीक है। इसने सजदा और पैबोज को स्टार्ट करा। सजदा एंड पैबोज। सजदा, सजदा जैसे कि कोई अगर आ रहा है, मतलब कि इसने कहा कि मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ। एक हिसाब से अपने आप को भगवान समझता था कि भाई अगर तुम मेरे सामने आ रहे हो तो पहले सर झुका के हाथ से सजदा करो, और मतलब पैर में गिर के मेरे से प्रणाम को, मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम देखेंगे हिंदू मैथोलॉजी में हम जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, उस टाइप का। कि मतलब कि तुम अगर कोई मेरे सामने आ रहा है तो मेरे से सर झुका के सजदा करे और पैबोस करे। ठीक है। इसने एक नए फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करा जो नौरोज था। नौरोज क्या होता है? ये पर्सियन न्यू ईयर है। क्या है? पर्सियन न्यू ईयर है नौरोज। 1287 में सेकेंड अटैक ऑफ मंगलॉइड्स होता है। देखो, जब सेकेंड अटैक ऑफ मंगलॉइड्स होता है, इस मंगलॉइड के अटैक में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद, कौन? शहजादा मोहम्मद क्या होता है? वाज किल्ड। ठीक है। शहजादा मोहम्मद की डेथ के बाद, क्योंकि बलबन को अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्रेम था, इसी वजह से पुत्र मोह में, पुत्र वियोग या पुत्र मोह कह सकते हैं, पुत्र वियोग में बलबन की भी मौत हो जाती है। बलबन की मौत। ठीक है। हाँ, 1287, 1287 सेकेंड अटैक ऑफ मंगलोइड्स। हिज सन शहजादा मोहम्मद हैड किल्ड। मतलब कि जब सेकेंड अटैक ऑफ मंगलॉइड होता है 1287 में, तो इसी अटैक में इसका बेटा, बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद किल, मतलब मारा जाता है, जिसकी वजह से पुत्र वियोग में बलबन की भी डेथ हो जाती है। और इसके बेटे का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। ठीक है। देखो, ये